दोस्तों वैभव सूर्यवंशी और अली रजा के दरमियान जो अंडर 19 एशिया कप के अंदर कंट्रोवर्सी हुई भाई साहब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यानी जो वैभव सूर्यवंशी ने अली रजा के साथ बदतमीजी की, जो जूता दिखाने की घटिया हरकत की, भाई साहब वो घटिया हरकत अब वैभव सूर्यवंशी को ले डूबी। यानी इंग्लैंड के मशहूर कमेंटर साबिक खिलाड़ी एक बार फिर से नासिर हुसैन मैदान में आ गए और नासिर हुसैन ने वैभव सूर्यवंशी समेत भारत समेत आईसीसी को सबके सामने नंगा कर दिया। अब नासिर हुसैन ने फिर से क्या कहा, हैरानकुन बयान सामने आ गया और यह बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। प्रूफ के साथ वो वीडियो क्लिप नासिर हुसैन का आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मासूम बच्चे का दिल जीत लिया। बाबर आजम ने ऐसा कमाल किया कि ना सिर्फ उस मासूम बच्चे का बल्कि बाबर आजम ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। अब बाबर आजम ने क्या कमाल किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और उसी के साथ साथ जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है श्रीलंका के खिलाफ और T20 वर्ल्ड कप के लिए, भाई साहब इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और वो सरप्राइज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बड़ा हैरानकुन सरप्राइज है, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों जैसा कि अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, लगभग इस फाइनल को एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन भाई साहब इस फाइनल के अंदर जो कंट्रोवर्सी थी अली रजा और वैभव सूर्यवंशी के दरमियान, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब एक और बार फिर से मशहूर कमेंटर साबिक खिलाड़ी नासिर हुसैन मैदान में आ गए क्योंकि अभी तक आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसलिए नासिर हुसैन ने वैभव सूर्यवंशी समेत भारत और आईसीसी को एक बार फिर से सबके सामने नंगा कर दिया। अब नासिर हुसैन ने क्या कहा वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं, मगर इंपॉर्टेंट अपडेट, जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कप हुआ और उसमें इफ्तिखार अहमद की टीम तो फाइनल जीत गई, मगर भाई साहब इस फाइनल के ऊपर और इस कप के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि इस कप के अंदर एक ऐसा टैलेंट छुपा है जिसको लेकर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पहला वाहिद बंदा हूं जो आपको बताने जा रहा हूं कि इस प्रेसिडेंट कप के अंदर एक ऐसा टैलेंट जो भाई साहब पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है, वो नाम है शाहजेब खान। भाई साहब ये कमाल का टैलेंट है, मतलब प्रेसिडेंट कप के अंदर ये 9 मैचेस के अंदर 485 रन्स बनाता है, सबको पीछे छोड़ देता है और मजे की बात 6 50s लगाता है और 1 सेंचुरी लगाता है और फाइनल मैच के अंदर भी इसकी 50 आती है। ये वही शाहजेब खान है जिसने अंडर 19 के अंदर इंडिया के खिलाफ 150 प्लस की इनिंग खेली थी। ये शानदार टैलेंट है, एक जबरदस्त टैलेंट है और इस टैलेंट के ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकता है। आपको ये टैलेंट कैसा लगा आपने लाजमी मेंशन करना है। बट बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान का जो श्रीलंका के खिलाफ 3 रेड मैच की सीरीज है और जो उसका स्क्वाड है वो, और जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड है वो, इसको लेकर एक बड़ा ट्विस्ट है, इसमें एक बड़ा सरप्राइज है। यानी पहले अपडेट आ रही थी कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड होगा श्रीलंका के खिलाफ वही स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप 2026 का होगा, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। यानी श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान का स्क्वाड होगा वो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस का होगा, ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं होगा। यानी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में और भी तब्दीलियां होगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज खेलेगा और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस होगा वही स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप 2026 का होगा। यानी पाकिस्तान 2 स्क्वाड तैयार कर रहा है, एक श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए और एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान की है वो इस वक्त बहुत कंफ्यूज है क्योंकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड है वो पाकिस्तान के बोर्ड से राब्ते में है कि आप एटलीस्ट बाबर और शाहीन को बिग बैश लीग खेलने दें, बाकी आप जिसको बुलाना चाहे आप बुला सकते हैं। और इसी वजह से श्रीलंका के खिलाफ आपको बाबर और शाहीन तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो शदाब है वो आपको नजर आएंगे। बट जो हारिस रऊफ है इसको लेकर भी कंफ्यूजन हो रही है। यानी पाकिस्तान के स्क्वाड में बड़े सरप्राइज नजर आएंगे श्रीलंका के खिलाफ क्योंकि हसन नवाज को लेकर डिबेट हो रही है, फखर जमान को लेकर डिबेट हो रही है और इसके अलावा मां सदाकत जैसा टैलेंट, इसको लेकर तो भाई साहब बात होनी चाहिए। और आपके जो हारिस रऊफ है, मतलब हारिस रऊफ को भी बिग बैश लीग खेलने की इजाजत पूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि
पाकिस्तान के सिलेक्टर चाहते हैं कि हारिस की वर्ल्ड कप में किसी भी तरीके से वापसी हो और उसके लिए श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलना हारिस राउफ का लाजमी है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है और इसी वजह से श्रीलंका के खिलाफ अलग स्क्वाड होगा और फिर आपको यहां पर टी20 वर्ल्ड कप में अलग स्क्वाड नजर आएगा। तो जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें शदाब खान टॉप ट्रेंडिंग पर है, मास सदाकत टॉप ट्रेंडिंग पर है, अब्दुल समद टॉप ट्रेंडिंग पर है, उसके अलावा हारिस राउफ टॉप ट्रेंडिंग पर है और फहीम अशरफ भी जो है पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं। इसको लेकर भी अभी अपडेट आ रही है मगर कंफर्मेशन नहीं है। तो आपके ख्याल में श्रीलंका के खिलाफ किसकी एंट्री होनी चाहिए? क्योंकि बाबर और शाहीन तो आपको नजर नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट इनको लेकर फाइनल अपडेट कंफर्म नहीं आए, लेकिन जराये के मुताबिक ये आपको श्रीलंका के खिलाफ नजर नहीं आएंगे। तो अब आपके ख्याल में किसको श्रीलंका के खिलाफ मौका मिलना चाहिए? वो नाम कौन से है, वो खिलाड़ी कौन से है, वो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट कि पाकिस्तान अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 के दरमियान एशिया कप का फाइनल हुआ। इस एशिया कप के अंदर सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आप सुने कि जो पाकिस्तान फाइनल जीता तो बाबर आजम ने सरफराज को क्रेडिट दिया, तो इसके ऊपर तनवीर अहमद मैदान में आ गए और वो ये कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को क्रेडिट नहीं जाता, जो कोचेज है, जो अजहर अली है, जो दूसरे कोचेज है उनको क्रेडिट जाता है। तो फिर सबने तनवीर अहमद को क्रिटिसाइज किया कि आप ये क्या कह रहे हैं, मतलब जिसका रोल ज्यादा है आप उसका रोल साबित ही नहीं कर रहे। अब एक और ऐसा नाम है जिसने कह दिया कि हम जो पाकिस्तान की टीम फाइनल जीती है उसमें सरफराज अहमद का ही अहम क्रेडिट है, और वो कौन है? पाकिस्तान अंडर 19 का ही खिलाड़ी अली रजा है। अली रजा ने कल क्या कहा? अली रजा ने यह कहा कि जी नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा की गुफ्तगू, सरफराज भाई ने हमें अंडर 19 एशिया कप में घर से दूरी की कमी महसूस ना होने दी। इन्होंने टीम में फैमिली जैसा माहौल बनाकर रखा जिसकी वजह से हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ी। ये अली रजा का कहना है। यानी अली रजा ने यह कहा कि हम घर से दूर थे मगर हमें सरफराज भाई ने ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया कि हम घर से बाहर है, हम आपस में ऐसे थे जैसे कि हम एक फैमिली है। और हम जो जीते हैं फाइनल उसमें सरफराज अहमद का ही अहम रोल है क्योंकि उन्होंने हमें हौसला दिया और हमारी हिम्मत बढ़ाई। ये अली रजा का कहना है। अब बात करते हैं इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 के दरमियान जो एशिया कप का फाइनल हुआ और जो उसमें कंट्रोवर्सी हुई अली रजा और विभाव सूर्यवंशी के दरमियान, वो अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रोज के रोज एक ही अपडेट कैसे देता हूँ। भाई साहब, ये अपडेट निकलकर दोबारा से सामने आई क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पर है। अब जो विभाव सूर्यवंशी ने घटिया हरकत की, यानी उन्होंने इशारा किया कि तू मेरी जूती के बराबर भी नहीं है, और ये किसको कहा? अली रजा को। अब ये खिलाड़ी हरकत करते हुए तब अच्छा लगता है जब खिलाड़ी कुछ अच्छा परफॉर्म करे या फिर अपनी टीम को जिताए, लेकिन विभाव सूर्यवंशी ने कुछ भी नहीं किया, ना रन्स बनाए ना टीम को जिताया। और अब जो विभाव सूर्यवंशी है उसको पाकिस्तान तो क्रिटिसाइज कर रहा है मगर इंडिया खुद अपने खिलाड़ी को तनकीद का निशाना बना रहा है क्योंकि विभाव सूर्यवंशी ने घटिया हरकत की। अब इसी के ऊपर नासिर हुसैन ने क्या कहा ये आपको मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन एक बार फिर से आईसीसी पर बरस पड़े। स्काई स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में नासिर हुसैन का कहना था कि जो कुछ अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में हुआ वो किसी भी लिहाज से क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था। भारतीय खिलाड़ी ग्राउंड में परफॉर्मेंस देने के बजाय नाजेबा हरकत कर रहे थे। एक भारतीय खिलाड़ी की तरफ से जूते दिखाने वाली हरकत इंतहाई अफसोसनाक है। आईसीसी आंखें खोले और इसका नोटिस ले, वरना क्रिकेट के मैदानों में ये चीज सरेआम शुरू हो जाएगी। क्रिकेट लोगों में मोहब्बतें बांटने वाला खेल है, इसको मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। आईसीसी की खामोशी से बड़े सवालात उठ रहे हैं। ये नासिर हुसैन का कहना है। यानी सिंपल अल्फाज में नासिर हुसैन ये कह रहे हैं कि आईसीसी को आंखें खुलनी चाहिए क्योंकि जो क्रिकेट है वो आपस में मोहब्बतें बांटती है, लेकिन जो टीम इंडिया हरकतें कर रही है इससे क्रिकेट को बहुत नुकसान हो सकता है और आईसीसी को विभाव सूर्यवंशी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वरना कल को कोई और लड़का आकर भी क्रिकेट के अंदर इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है और क्रिकेट फिर आने वाले वक्त में आपको फिर मोहब्बतें नहीं बल्कि आपको लड़ाई नजर आएगी। ये नासिर हुसैन के अल्फाज है जो कि 100% मैं नासिर हुसैन की बात को एग्री करता हूं। आप नासिर हुसैन की बात को एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर। भाई साहब, बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम ने एक मासूम बच्चे का दिल जीत लिया और बाबर आजम ने जब उस मासूम बच्चे का दिल जीता तो ना सिर्फ उस बच्चे का बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीता। अब बाबर आजम ने ऐसा क्या कमाल किया, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने ये एक तस्वीर है, बाबर आजम जो है वो एक मासूम बच्चे के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग कहानी क्या है वो आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कम उम्र क्रिस ली को बाबर आजम का सबसे बड़ा फैन करार दे दिया। क्रिस ली की उम्र तो कम है लेकिन बाबर आजम का सबसे बड़ा चाहने वाला है। क्रिस ली सिडनी ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी है।
जब से बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ये बाबर का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब बाबर की टीम सिडनी सिक्सर का मैच होता है तो ये बच्चा पहुंच जाता है और साथ में बाबर आजम की तस्वीर और यहाँ तक अपने चेहरे पर मैच में बाबर का नाम लिख लेता है। और जब इसको पता चलेगा कि बाबर प्रैक्टिस कौन से ग्राउंड में कर रहा है तो ये वहां भी पहुंच जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम ने अपना बल्ला भी बच्चे को गिफ्ट कर दिया। तो ये है बाबर आजम का कमाल। मतलब एक छोटा सा बच्चा करे इसलिए। अब आप देखें कि ये छोटा सा बच्चा बाबर को देखने हर ग्राउंड में पहुंच जाता है, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे मैच हो। अब आमतौर पर विराट कोहली दीगर खिलाड़ियों की तस्वीर आती है और वो अपने फैंस को डिसअपॉइंटेड करता है, मायूस करता है, इग्नोर करता है और तस्वीर और सेल्फीज नहीं खिंचवाते। मगर बाबर उनमें से नहीं है। बाबर ने इस क्रिस ली के साथ बार बार तस्वीर खिंचवाई क्योंकि बहुत बड़ा फैन है और बाबर के हर मैच में ये जाता है। और बाबर ने यहां तक ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक इसको अपना बैट भी गिफ्ट दिया, जो कि बहुत कम होता है। सो बाबर आजम ने कमाल कर दिया और पूरी दुनिया के दिल जीत लिए और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के दिल जीत लिए। तो ये है बाबर आजम और ये था बाबर आजम का कमाल। सो बाबर आजम को सैल्यूट करता हूं कि बाबर आजम ना सिर्फ शानदार बल्लेबाज है बल्कि एक शानदार इंसान है बाबर आजम। सो आप बाबर को लेकर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा।